स्टूडेंट्स, सिंगेज मैथमेटिक्स जिसमें हम IIT JEE मेंस और JEE एडवांस की आपको तैयारी करवा रहे हैं। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर एलिप्स पर हैं अभी, और आपके ये सिंगेज मैथमेटिक्स के पैकेज की पांचों बुक्स को इसी मैनर में करने वाले हैं, जहां पर हम हर एक बुक के हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, उन कंसेप्ट को और मजबूत बनाते हैं उसमें दिए गए इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल से। उस चैप्टर के एंड में दिए गए एक्सरसाइजेज में हर वेराइटी के क्वेश्चंस का आपको एक्सपोजर देते हैं, और फिर उस चैप्टर को बाइंड अप करते हैं JEE एडवांस में पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। मतलब एक बहुत ही मजबूत, एक बहुत ही डिटेल्ड तैयारी आपकी हो रही है पूरे 11th-12th मैथमेटिक्स के सिलेबस को कवर करते हुए। और इसमें हर वो चीज़ जो आपकी एग्जाम में पूछी जाती है, हर वो चीज़ जो आती है, वो एक अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करवाई जा रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम कोई चार्जेस नहीं लेते, हमारे यहाँ कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं होता, कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन जैसा कंसेप्ट नहीं है। हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आज जो हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट में इलिप्स को लेकर, कि सर इलिप्स की इक्वेशन के ही कंसेप्ट को कंटिन्यू करेंगे। अभी जहां हमने देखा था कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ही बना लिया जाए, ओरिजिन आपके इलिप्स का सेंटर हो जाया करता था और हम चीज़ें सोच पाते थे। बट सर इसमें अगर थोड़े बदलाव किए जाएं, अगर मैं इलिप्स को उठा के कहीं और शिफ्ट करूं, बशर्ते मैं ये इंश्योर करूं कि उसके एक्सिस जो है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, वो अभी भी आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल हैं। आप समझ पा रहे हो, हमने कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं किया। हमने क्या किया, हमने एक छोटा सा काम किया कि सर जो आपका ओरिजिन पर सेंटर रहा करता था, सेंटर कहीं और शिफ्ट किया, ये इंश्योर करते हुए कि अभी भी आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल ही हैं आपके एलिप्स के, क्या भाई, मेजर एक्सिस और वाई एक्सिस। क्या इस बात से किसी भी स्टूडेंट को कोई आपत्ति? तो मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये मान लो आपका वाई एक्सिस है ना। अब आपने क्या कर दिया सर, आपने एलिप्स तो बनाया, एलिप्स तो बेशक आपने बनाया, लेकिन कहीं और मतलब आपने वहां नहीं बनाया ओरिजिन पे सेंटर करके। पर एलिप्स, इस एलिप्स की भी खास बात ये रही कि सर अगर मैं आपसे पूछूं कि सर देखो इस एलिप्स का मेजर एक्सिस क्या होगा, तो आप इस एलिप्स का मेजर एक्सिस देखेंगे तो आप उसे यहाँ पाएंगे कुछ इस तरीके से। इस एलिप्स का माइनर एक्सिस क्या होगा, तो इस एलिप्स के अगर माइनर एक्सिस को आप देखोगे तो उससे आप कहीं यहाँ इस तरीके से पाएंगे। तो इसमें हुआ क्या सर, इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा बस ये हुआ कि अगर मैं आपसे ठीक से एक छोटी सी बात पूछूँ, इसका सेंटर ढूंढने में मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है, तो सेंटर मान लो यहाँ कहीं होगा। तो बस एक छोटा सा जो फर्क आपको दिखेगा वो ये कि आपने कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया। जो आपका वाई एक्सिस है उसी के पैरेलल आपके इसका माइनर एक्सिस है, जो आपका एक्स एक्सिस है उसी के पैरेलल इसका मेजर एक्सिस है। छोटा सा बदलाव बस ये कि जहां पर एलिप्स का हमारे स्टैंडर्ड एलिप्स, जिसकी इक्वेशन रहा करती थी, याद करो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस एलिप्स में जहां सेंटर रहा करता था आपका 0,0 पर, आपने बस छोटा सा चेंज ये किया कि उस सेंटर को कहीं और, लेट्स कॉल इट h, k पर शिफ्ट किया। बशर्ते आपने अभी भी कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं लेकर आए। अभी भी आपकी ये जो डिस्टेंस है ये आपकी 2a है, और ये जो माइनर एक्सिस की डिस्टेंस है ये आपकी 2b है। तो क्या आपको रियलाइज हो रहा है कि बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, हम इस एलिप्स की भी इक्वेशन को आसानी से ढूंढ सकते हैं। जैसे पैराबोला में करते थे, याद करो, पैराबोला स्टैंडर्ड क्या होता था, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, हम सोच पाते थे। लेकिन अगर मैंने उसे उठा के कहीं और रख दिया, सेंटर उसका जो वर्टेक्स होता था 0,0, उसे उठाकर मैं कहीं और रख देता था, तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें बदलती हुई नहीं देख पाते थे। बस y माइनस के और x माइनस एच, कुछ ऐसा बदलाव आता था, बाकी सब चीज़ें वैसी रहती थी, अगर आपको याद आ रहा है तो। शैलाय से सर यहाँ पर भी कुछ बड़ा विशेष चेंज नहीं आएगा, चीज़ें वैसी ही रहेंगी, आप सोच के देखो। तो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, इस बात को प्लीज़ समझो। आप आपने क्या किया आपका स्टैंडर्ड एलिप्स है ना, कौन सा, जो आपका होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहाँ पे मेजर एक्सिस आपका ए है, तो मतलब एक्स एक्सिस है, तो ए इज ग्रेटर देन बी। उसको मैंने शिफ्ट किया, उसे मैंने ट्रांसलेट किया। कैसे? उसे इस तरीके से शिफ्ट किया कि सर आपका जो ओरिजिन है, जो सेंटर आपका ओरिजिन पर हुआ करता था, उसे मैंने h, k पर डाल दिया। तो ये तो सर वो ओरिजिन को ट्रांसलेट करने वाला कंसेप्ट हो गया कि आपने अगर 0,0 को h, k बना दिया है, तो जो आपका जो इक्वेशन है, जो आपका कर्व है, उसकी इक्वेशन में क्या मेजर चेंज आएंगे? सर x की जगह अब x माइनस एच और y की जगह y माइनस के रिप्लेस कर दीजिए, और कोई विशेष भारी बदलाव नहीं आएंगे। यानी कि आपके वही इलिप्स की इक्वेशन क्या बन जाएगी? आई होप आप सोच पा रहे हो। जब यहाँ पर इस इलिप्स की जो सेंटर आपका ओरिजिन पर रखता था कुछ ऐसी हुआ करती थी, तो इस इलिप्स की इक्वेशन में कोई बड़ा विशेष फर्क नहीं है, ये वही है। बस x की जगह आप x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिख रहे होंगे, और सिमिलरली y की जगह y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिख रहे होंगे इज इक्वल टू 1।
कोई विशेष बदलाव नहीं आएंगे, मेरा यकीन करिए। सर कैसे नहीं आएंगे? अब फोकस चेंज नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी। अब आपके फोकाई जो होंगे वो यहाँ कहीं होंगे, तो इनको भी ढूंढना बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप सोच पा रहे हो क्यों मुश्किल काम होगा? आप सोचो सर, बहुत आसान सी चीज़ है। इवन इसके डायरेक्ट्रिक्स ढूंढना बहुत मुश्किल काम नहीं होगा सर, क्योंकि देखो ना, आप एक डायरेक्ट्रिक्स जो मान लो यहाँ कहीं रही होगी, एक डायरेक्ट्रिक्स जो मान लो यहाँ कहीं रही होगी कुछ इस तरीके से, तो दूसरी डायरेक्ट्रिक्स भी ढूंढ ही लेंगे सर, क्या बड़ी बात है। दूसरी डायरेक्टरीज भी तो ढूंढ ही लेंगे कि सर हम जब चीज़ें जानते हैं कैसे बनती हैं, हम जब चीज़ें जानते हैं कैसे वर्कआउट होती हैं, तो बिल्कुल आराम से निकालेंगे। हमने हर एक कंसेप्ट को सीखा है, हमें फंक्शनैलिटी बेसिक्स ही पता है कि इलिप्स में क्या क्या कंडीशंस कैसे फॉलो होती हैं, कौन सा रिलेशन कैसे एसोसिएटेड है। तो हम क्यों नहीं ढूंढ पाएंगे हर एक वो चीज़ जो आप पूछोगे? हम डायरेक्ट्रिक्स ढूंढ लेंगे, फोकाई ढूंढ लेंगे, हम लेटेस्ट रैक्टम के लिए निकालेंगे, एसेंट्रिसिटी, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, सब निकल जाएगा। यकीन करिए इससे भी उतनी ही आसानी से जितनी आसानी से यहाँ सोच पाते थे। क्या आप पहले तो रिक्वायरमेंट समझ पा रहे हो? आई होप बहुत मुश्किल नहीं है ये वाला पार्ट भी। तो अगर इसे सीधे सीधे सोचना चाहें तो ध्यान से सुनना। हमने सिर्फ ये किया है, पहले तो ये इंश्योर किया कि अभी भी मेजर एक्सिस आपका है वो आपका क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और माइनर एक्सिस भी आपका वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वाई इज इक्वल टू के, जो आपका मेजर एक्सिस हो जाएगा, जो कि अभी क्या हुआ करता था, वाई इज इक्वल टू 0, यानी अभी वो क्या हुआ करता था, एक्स एक्सिस। याद आ रहा है ना आपको, जो पहले रहा करता था मेजर एक्सिस, अब उसको हमने कहाँ शिफ्ट कर दिया, के पर। आई होप आप समझ पा रहे हो। सिमिलरली जो आपका माइनर एक्सिस रहा करता था, माइनर एक्सिस पहले क्या रहा करता था, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू 0, लेकिन अब वो शिफ्ट होकर क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू एच। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ। बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट, सोच के देखो। जो आपका एक्स एक्सिस रहा करता था, जो मेजर एक्सिस रहता था, वो यहाँ आ गया, तो ये कहाँ से पास हो रहा है, देखो वाई एक्सिस के इस पॉइंट के से पास हो रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन होगी वाई इज इक्वल टू के, जहाँ पे आपका एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती थी, वाई इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं, सर बताओ वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है जो कि कहाँ से पास हो रही है, एक्स एक्सिस पर h डिस्टेंस है, h, 0 से, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू h। तो जो आपके मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 रहा करते थे, अब वो क्या हो जाएंगे सर, वो क्लियरली y इज इक्वल टू k और x इज इक्वल टू h। बस इतना कह देने भर की देर है और अब आप खुद सोच पाओगे कि अब तो सर फोकाई, डायरेक्ट्रिक्स, सब कुछ बहुत आराम से हम सोच सकते हैं। क्या आप समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? क्यों नहीं सोच सकते सर? कौन सा बड़ा टास्क है, कौन सी बड़ी मुश्किल वाली बात है? आप सोच के देखो ना, अगर 0,0 पर सेंटर होता तो वही आपका AE,0 और माइनस AE,0 फोकाई होते, तो यहाँ भी डिस्टेंस वही है, उसकी एक सेंट्रिसिटी होगी, और ये उठा के मैं यहाँ रख दूँ तो वही सेंट्रिसिटी वाला एलिप्स यहाँ भी बना सकता हूँ, सेम आइडेंटिकल एलिप्स, क्योंकि इसकी जो लेटेस्ट रैक्टम की लेंथ है इसकी भी वही होगी, तो इक्वल एलिप्स वाला कंसेप्ट आपको याद आ रहा है। तो सोच के देखो, जो AE,0 मैंने इससे शिफ्ट किया, तो सर कोई बहुत विशेष बात नहीं है, वो इसी लाइन पर होगा, तो उसका y कोऑर्डिनेट तो फिक्स्ड होगा, बस x कोऑर्डिनेट में क्या करना है, h प्लस AE, और इस वाले फोकस के लिए h माइनस AE। दूसरी बात, अगर यहाँ पर वो जो डायरेक्ट्रिक्स इस केस में रहा करता था, x इज इक्वल टू a अपॉन ई और x इज इक्वल टू माइनस a अपॉन ई, तो यहाँ पर h में a अपॉन ई ऐड करना है और h में से a अपॉन ई सब्ट्रैक्ट करना है, सब कुछ वैसा ही चलेगा, मेरा यकीन करिए। बस यहाँ पर आप x की जगह x माइनस h कंसिडर कर लेना और y की जगह y माइनस के, बाकी सब कुछ वैसा ही चलेगा। आई विल डेमोन्स्ट्रेट दिस इन अ व्हाइल, पर आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज x को x माइनस h से रिप्लेस कर देना जहां भी जो निकालना हो, और y को y माइनस k से रिप्लेस कर देना, जो भी फिगर आउट करना है आप आराम से ढूंढ लेंगे। कैसे? देखो भाई, ध्यान से देखना, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, जो हम करना चाह रहे हैं उस बात को लेकर समझने में तो कोई परेशानी नहीं है। सुनिएगा सर, सीधी सीधी सी बात है, आपने क्या किया, आपने h, k पर शिफ्ट किया, आपके फोकाई अभी भी वही है, F1, F2, S डैश, जो भी आप लिखना चाहें, है ना, आपके ये x एक्सिस और y एक्सिस जो रहा करते थे वही हैं। अब आप खुद सोच के बताओ सर, आप खुद बेसिक सा दिमाग लगा के बताओ, जहां पर अगर ये h, k है, ये आपकी y इज इक्वल टू k लाइन है, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी सर? पहले डायरेक्ट्रिक्स क्या रहा करती थी? पहले डायरेक्ट्रिक्स रहा करती थी x इज इक्वल टू a अपॉन ई, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो 0,0 से a अपॉन ई डिस्टेंस पर होती थी। ये x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है जहां पर वो h से, ये एक पॉइंट है जिसकी यहाँ से ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, h, तो वो h से a अपॉन ई डिस्टेंस आगे है, तो मैं उसमें क्या कर दूंगा, मैं उसमें h प्लस a अपॉन ई कर दूंगा। सर नहीं समझ आया, एक काम करो, आपके एलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स क्या होती थी सर? एलिप्स के डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती थी x इज इक्वल टू a अपॉन ई, लेकिन अभी आपको क्या हिंट मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, जहां भी x दिखे उसकी जगह क्या रिप्लेस कर देना, x माइनस h। तो देखो ना, h वहां गया तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू h प्लस a बाई ई।
लेकिन एक मिनट, आप भूल रहे हो क्या सर, एक ही डायरेक्ट्रिक्स नहीं होती, एक और डायरेक्ट्रिक्स होती है। एक जो दूसरी डायरेक्ट्रिक्स होती है वो होती है x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। पर सर x की जगह x नहीं रखना है, अब इस सिनेरियो में x की जगह रखना है x माइनस एच, तो दूसरी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, h माइनस ए अपॉन ई। सर सीधी सीधी बात है, आप खुद दिमाग लगा के सोचो, ओरिजिन से a अपॉन ई डिस्टेंस लेफ्ट साइड पे आपकी डायरेक्ट्रिक्स रहा करती थी वो स्टैंडर्ड इलिप्स के केस में। तो इस बार क्या होगा, आपके h से a अपॉन ई डिस्टेंस इधर शिफ्ट होना है, तो h माइनस ए अपॉन ई डिस्टेंस आपकी इधर दूसरी डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगी। क्या आपको इन दोनों डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन को समझने में कोई आपत्ति? मेरे ख्याल से तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ये दोनों क्या हो गई आपकी भाई डायरेक्ट्रिक्स। क्या आप ये सारी चीजें नोट डाउन कर रहे हो भाई, आराम से समझ रहे हो? फोकस को लेके क्या ओपिनियन है जनाब? फोकस को लेके ओपिनियन तो और सुलझा हुआ है सर, सोच के बताओ। वहां फोकस क्या होती थी सर, ए ई कॉमा जीरो, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता था ए ई, वाई कोऑर्डिनेट जीरो। अच्छी बात है। यहाँ पे क्या होगा, फिर से लिखता हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट ए ई हुआ करता था और वाई कोऑर्डिनेट क्या हुआ करता था, जीरो। अब सर एक बात बताओ, इस बार क्या करोगे सर, एक्स और वाई की जगह छोटे से बदलाव, एक्स को एक्स मत लिखना, एक्स को एक्स माइनस एच लिखना और वाई को वाई माइनस के लिखना। आई होप आपको याद है। तो उस केस में आपके फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे सर, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए ई प्लस एच या एच प्लस ए ई, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा के। आई होप आप भूले नहीं हो। सिमिलरली जब वो दूसरे फोकाई को ढूंढते थे तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते थे, माइनस ए ई कॉमा जीरो। तो उस केस में एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा h माइनस ए ई, और y कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा क्योंकि वो उसके पैरेलल एक लाइन है, तो k वो y कोऑर्डिनेट तो k फिक्स है। अच्छा सर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो और कोई तरीका? बिल्कुल है, ये सेंटर है h कॉमा k। सर जब 0,0 होता था तो ए ई डिस्टेंस राइट हैंड साइड पर जाओ तो फोकाई मिल जाता था, फोकस मिल जाता था। तो h से ए ई डिस्टेंस आगे गया तो ये h है, ए ई डिस्टेंस और गया तो ये क्या हो जाएगा सर, ये होगा h प्लस ए ई। डू यू ऑल एग्री विद दिस? ये h है, h से ए ई डिस्टेंस पीछे है तो दूसरा फोकाई, तो ये कितना होगा सर, ये हो जाएगा आपका h माइनस ए ई। कोई परेशानी तो नहीं? सब कुछ सुलझा हुआ सा है, बस चीजें थोड़ी सी बदल गई जो कि आप बेसिक कॉमन सेंस अप्लाई करके निकाल सकते हो, कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा इस दरमियान ये नहीं बदलेगा क्या? आप सोच के देखो ना, ये वही इलिप्स है जो यहाँ सेंटर पर अपना ओरिजिन पर सेंटर बना के रखता था। तो आप खुद सोचो, अगर यहाँ पे इसके मेजर एक्सिस की लेंथ 2a होती थी तो यहाँ क्यों बदलेगी? ये भी तो वही इलिप्स है। तो इसके मेजर एक्सिस की लेंथ बेशक अभी भी कितनी रहने वाली है, इसके मेजर एक्सिस की लेंथ अभी भी 2ae रहने वाली है। इसके माइनर एक्सिस की लेंथ में भी कोई खास बदलाव नहीं होगा, ये वही रहेगा जो यहाँ पर रहती थी, क्या, 2b। आई होप मैं बहुत मेस्ड अप नहीं कर दे रहा हूँ चीज़ें, आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और अच्छे से सीख पा रहे हैं। ये जो दोनों कोऑर्डिनेट्स थे किसके थे, आपके दोनों फोकाई जो आपके इलिप्स की निकल कर आती हैं। अच्छा सर ये सारी बातें समझ आई। लेटस रेक्टम की लेंथ को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? सर ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इस एलिप्स के लेटस रेक्टम क्या होती थी, 2b स्क्वायर अपॉन है, तो यहाँ भी वो वही रहेगी। क्यों बदलेगी वो? आप मुझे ये बताओ, क्यों क्यों क्या क्या कारण क्या है उसका बदलने का? उसमें क्या बदलाव किया आपने? ये वही तो एलिप्स है, इसमें क्या ऐसा कुछ खास सा बदलाव आप लाए? तो सर वही बात, एक्सिस पर परपेंडिकुलर है और क्लियर सी बात है, एक्सिस पर, मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, फोकस से पास हो रही है, मतलब डबल ऑर्डिनेट फोकल कॉर्ड दोनों है, तो क्लियर सी बात है आपकी क्या होगी, लेटस रेक्टम। और इसकी लेंथ तो सर चाहे कुछ भी हो, ये 2b स्क्वायर अपॉन ए ही रहेगी, क्योंकि बी और ए नहीं बदले ना, एंड दे हैव नथिंग टू डू विद द फोकाई सेंटर एनीथिंग एट ऑल। उन्हें तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस से मतलब है, तो सीधी सी बात है आप मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस से बात करो सर। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि मेजर एक्सिस अभी ये है तो ये हुआ 2b स्क्वायर अपॉन, अगर उल्टा हो जाता तो 2a स्क्वायर अपॉन बी, जो हम पढ़ चुके हैं, जो हम जानते हैं, जो हमने सीखा है। तो बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी तो बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा सर एसेंट्रिसिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? You tell me what does the eccentricity have to do with all these things? आपके फोकाई और इन सब से सर कोई ज़्यादा बड़ी विशेष बात नहीं। एसेंट्रिसिटी का रिलेशन बड़ा सॉर्टेड सा है, हम तो एक सिंपल सा फॉर्मूला जानते हैं। मैं यहाँ लिखूँ तो चलेगा क्या? यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपका एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला जो आप जानते हो सर, ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर या बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सर अभी मेजर एक्सिस क्या है आपका? ए है ना, तो छोटी वैल्यू क्या होगी? बी, तो क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और यहाँ पे क्या कोई बड़ी चीज़ है? यहाँ पे कुछ नहीं है, वही ए और बी से ही ई डिसाइड होता है। तो ए और बी वही है जो यहाँ रहा करते थे, जब इलिप्स यहाँ रहता था तो भी ए और बी वही रहते, तो यहाँ भी शिफ्ट करने पर ए और बी तो नहीं बदले ना, तो एसेंट्रिसिटी क्यों बदलेगी? एसेंट्रिसिटी वो पैरामीटर जो फ्लैटनेस बताता है इलिप्स की, तो अगर यही इलिप्स यहाँ रखा था तो ये वहाँ भी उतना ही फ्लैट था जहाँ इतना फ्लैट यहाँ पर है, तो सर वो एसेंट्रिसिटी क्यों बदलेगी? जब मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस नहीं बदले, जो कि फ्लैटनेस डिसाइड करने के आपके कुछ पैरामीटर्स हैं, कंट्रीब्यूटिंग पैरामीटर्स हैं, तो एसेंट्रिसिटी पर कैसे कोई इंपैक्ट पड़ेगा? वो भी यही कहना चाह रहा है, प्लीज इस बात को समझो। फोकाई के कोऑर्डिनेट h प्लस ए ई कॉमा के, h माइनस ए ई कॉमा के, जो हमने लिखा है ना, क्लियर सी बात है। एसेंट्रिसिटी को लेकर ओपिनियन सॉर्टेड है, ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। आई होप दोनों बातें आपको समझ आई हैं,
कोई दिक्कत, कोई परेशानी। बहुत सॉर्टेड सा ये कंसेप्ट है जिसमें मुझे नहीं लगता कुछ एक्स्ट्रा ओपिनियन डालने की जरूरत है जिससे आप अननेसेसरीली कंफ्यूज्ड हो। ध्यान से सुनिएगा, अगर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हम जानते हैं सर वो आपका x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ही होता था, लेकिन ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होता था। अब आपने h कॉमा k पर लिया है तो x माइनस एच इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ई, माइनस एच उधर आया तो x इज इक्वल टू एच प्लस माइनस ए अपॉन ई। कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक नहीं है। अच्छा सर, दूसरी बात, अगर इक्वेशन ऑफ एलिप्स आपकी ये है x माइनस एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज 1, ए इज ग्रेटर देन बी, तो हम ये जानते हैं, ध्यान से सुनना, देन आपका ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर, ये क्या निकल कर आएगा, ये जो रिलेशन निकल कर आएगा इसमें इन्होंने इक्वल साइन नहीं लगाया है। इसे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। ये इसने पता है कौन सा केस लिया है, ये उसने आपका आई थिंक मेजर एक्सेस वाला केस लिया। इसे मैं ठीक से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इस पार्ट को आपको ठीक से समझाऊँ तो 2 सेकंड मुझे दीजिए, मैं इसे थोड़ा ठीक कर देता हूँ। मान लो वो आपको ये वो केस बताने की कोशिश कर रहा है, कौन सा केस समझाना चाह रहा है, या आपको वो केस बता रहा है जब मान लो आपके पास क्या हो, ये एलिप्स है, लेकिन इस बार मान लो आपका क्या रहा सर कि आपका जो बी है वो आपका बड़ा है किससे, ए से। अगर बी ए से बड़ा है तो क्या बदलाव आ गए सर, ये वही एलिप्स है, बस इसमें चेंज क्या हो आप खुद सोचो। मैं आपको ये पूरा सिनेरियो विजुलाइज करवाने की कोशिश करता हूँ। जब ऐसा कुछ रहा तो मान लो सर ये आपका वाई एक्सिस है ना, मान लो सर ये आपका वाई एक्सिस है और इसी दरमियान हमारा जो एलिप्स का आपका जो एक्सेस होगा वो यहाँ कहीं मैं मान लेता हूँ। इसी तरीके से सर मान लो आपका एक्स एक्सेस है कहीं ना कहीं, है ना, लेट्स से सर ये आपका एक्स एक्सेस रहा कहीं ना कहीं, है ना, ये मान लो सर आपका एक्स एक्सेस है। मैं ये सिनेरियो भी आपको समझाता हूँ और इस बार आप खुद मुझे सारे आंसर्स बताएंगे ज़्यादा मेहनत किए बिना कि सर हाँ देखो चीज़ें तो बहुत आसान सी हैं, आप पता नहीं क्यों कॉम्प्लिकेट करते हो। ये हमने चीज़ें शिफ्ट की, हमने चीज़ें कैसे शिफ्ट की, जो एलिप्स आपका यहाँ बनता था, जो एलिप्स आपका यहाँ बनता था, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, एलिप्स बनाना है ना, तो जो एलिप्स सर आपका यहाँ बनता था जिसका आप सेंटर और ये आप ये यहाँ लेते थे, इस एलिप्स को आपने उठा के यहाँ रख दिया। डू यू ऑल गेट दैट? हमने कोई विशेष कोई बड़ी बात नहीं की, लेकिन इस बार एक छोटा सा चेंज ये किया कि इस एलिप्स को मैंने क्या किया, मैंने इस एलिप्स के मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस इंटरचेंज कर दिया। आई होप आप इस बात से भी सहमत हैं। तो हमने ये एक छोटा सा चेंज किया। ये वही एलिप्स है आपका जो यहाँ रहा करता था, है ना, ये बात आप समझ पा रहे हो ना, ये वही एलिप्स है स्टूडेंट्स। आई होप ये बात अच्छे समझ आ रही, बस इसी एलिप्स को उठा के वहाँ रखा है। तो एक बात बताओ, सिंपल सी चीज़ें, वही बात, सिंपल सी बात, ये क्या था सर, इसका सेंटर था 0,0, तो आपने इसका सेंटर क्या बना दिया, h, के, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा दूसरी बात बताओ सर, इस एलिप्स में फोकाई क्या होती थी सर, इस एलिप्स में फोकाई होती थी 0, BE, है ना, और क्या 0, -BE। आई होप आप भूले नहीं हो। तो इस एलिप्स में फोकाई क्या होगी सर, ये होता था y इज इक्वल टू BE, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू माइनस बी। यहाँ पर आपके x और y किससे रिप्लेस हो जाते हैं, x माइनस एच और y माइनस के से, क्योंकि इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन होगी x माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस इसमें ऑब्जर्व ये कर रहे होंगे आप कि आपका जो b है वो a से बड़ा होगा इस केस में। आई होप ये बात आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो। अब सर क्या बदलाव आएंगे सर, सीधी सी बात है, फोकस यहाँ 0, BE होती थी, यहाँ भी आपका ये इसी एक्सेस पर चल रहा होगा। अच्छा बताओ इसका मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस क्या होगा सर, अब y एक्सेस के पैरेलल जो लाइन है वो आपकी मेजर एक्सेस होगी, जो कि x एक्सेस पर h डिस्टेंस से जा रही है। तो x इज इक्वल टू h जो होगा ये आपका क्या होगा सर, ये आपका अब मेजर एक्सेस होगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्योंकि सर इस पर आपके दोनों फोकाई लाई करेंगे। ये जो आपकी x एक्सेस के पैरेलल जो लाइन होगी, जो x एक्सेस के पैरेलल जो लाइन होगी, जो कि क्या होगी y पर k डिस्टेंस से जा रही होगी, है ना, तो मैं क्या कहूँगा y इज इक्वल टू k, ये आपका क्या रहेगा सर, ये आपका माइनर एक्सेस रहेगा, अगर मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ तो। क्या ये बात आप सभी को समझ आई? और क्या कहना चाह रहे हो सर आप? और मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर फोकाई तक पहुँचे, हमने शुरुआत फोकाई से ही की थी, तो अगर मैं फोकाई तक पहुँचना चाहूँ तो सर देखो आप ध्यान से देखना, 0 से BE डिस्टेंस ऊपर गए तो फोकस मिलने लगे। तो यहाँ पर 0 से नहीं, यहाँ पर किससे जाएंगे, h से, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो फिक्स्ड है के, I'm really sorry, x कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है h। हमने क्या किया, 0 से BE डिस्टेंस ऊपर और B डिस्टेंस नीचे गए, यहाँ पर हम k से BE डिस्टेंस ऊपर और B डिस्टेंस नीचे जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, I'm really sorry 0 नहीं, ये कितना हो जाएगा भाई, इसका x कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा क्योंकि इसी लाइन पर है फोकाई दोनों, लेकिन ये कितना हो जाएगा k प्लस BE। आई होप ये बात आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो। इसका ये दूसरा फोकस क्या होगा, h, तो x कोऑर्डिनेट तो h ही रहेगा, बस ये कितना होगा k माइनस BE। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अच्छा सर एक और बात का जवाब दो, डायरेक्ट्रिक्स को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? बहुत सिंपल सी बात है भाई, मान लो ये आपकी एक डायरेक्ट्रिक्स है, सुन रहे हैं आप लोग, मान लो ये आपकी एक डायरेक्ट्रिक्स है ना, तो दूसरी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ रही होगी, यहाँ कहीं,
ऐसे ही रही होगी, है ना। और क्लियर सी बात है सर, अगर आपने ये डायरेक्ट्रिक्स बनाई है तो यहाँ पर भी तो इसकी भी तो अपनी खुद की कुछ डायरेक्ट्रिक्स रही होंगी। जैसे मान लो इसकी डायरेक्ट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स एक यहाँ रही होगी मान लेते हैं, और क्लियर सी बात है सर, इसकी एक और डायरेक्ट्रिक्स अगर मैं बनाऊँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, मैं इसकी एक और डायरेक्ट्रिक्स अगर बनाऊँ तो वो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ जाएगी, वो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ कहीं नीचे रही होगी जो मैं बना नहीं पा रहा हूँ। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ वो सुनना सर। इसके लिए जो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं वो क्या होती हैं सर, वो होती हैं x इज इक्वल्स टू, नहीं एक्स क्यूब है। अब क्या होगा, ये मेजर एक्सेस आपका ये है तो क्या होगा, y इज इक्वल्स टू बी अपॉन ई, और जो दूसरी डायरेक्ट्रिक्स जरा आपको मिल रही होती है वो होती है y इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ई। छोटा सा काम करना है, क्या करना है सर, अभी भी आपके वो एक्स एक्सेस के पैरेलल ही हैं जो दोनों डायरेक्ट्रिक्स हैं, लेकिन इस बार क्या बदलेगा वो ये सुनो, y की जगह आप क्या रख दोगे, y माइनस के, है ना। आप k से कुछ डिस्टेंस ऊपर गए, आई होप आप समझ पा रहे हो। तो k से कितना डिस्टेंस ऊपर गया, b अपॉन ई। तो यहाँ पर आपके जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, y इज इक्वल्स टू, मतलब y माइनस के इज इक्वल्स टू बी अपॉन ई लिखते हैं आप, तो y इज इक्वल्स टू क्या, k प्लस बी अपॉन ई। ये आपकी ये वाली डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, और जो दूसरी वाली डायरेक्ट्रिक्स होगी वो क्या होगी, y माइनस के इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ई, यानी क्या, y इज इक्वल्स टू k माइनस बी अपॉन ई। ये आपके क्या हो जाएंगे डायरेक्ट्रिक्स। कोई परेशानी, कोई आपत्ति, आई थिंक फोकस और ये चीज़ें हम निकाल पाए। सर एक बात बताओ, यहाँ पर मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस की लेंथ क्या होगी सर, मेजर एक्सेस अब आपका वाई एक्सेस के पैरेलल है ना, तो ये आपका वही बी स्क्वायर ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो अगर मेजर एक्सेस की लेंथ मुझसे कोई पूछता तो मैं वापस क्या कहूँगा, मैं इसे 2b ही कहूँगा। माइनर एक्सेस की लेंथ को लेकर क्या ओपिनियन है, आई थिंक सर माइनर एक्सेस की रहा, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2a। सर इस बार एसेंट्रिसिटी क्या होगी सर, एसेंट्रिसिटी ए और बी ही मिलकर डिसाइड करते हैं, बस मेजर एक्सेस माइनर एक्सेस बदल गए, तो जो एसेंट्रिसिटी वहां पर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से हम निकालते थे, इस बार एसेंट्रिसिटी इस केस में क्या होगी, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। और इसी के साथ साथ बिल्कुल सीधी सी बात है सर, जो लेटस रैक्टम आपको यहाँ मिल रही थी, जो लेटस रैक्टम आपको यहाँ मिल रही थी वही लेटस रैक्टम तो यहाँ पर भी मिलेगी। ये जो लेटस रैक्टम यहाँ है यही लेटस रैक्टम तो यहाँ भी होगी। डू यू ऑल एग्री विद दिस? तो इस लेटस रैक्टम और इस लेटस रैक्टम की लेंथ में कोई चेंज आएगा क्या? बिल्कुल नहीं सर, ये वही है जो यहाँ पर है। तो लेटस रैक्टम की लेंथ क्या होगी सर? लेटस रैक्टम की लेंथ अगर उस सिनेरियो में बी स्क्वायर अपॉन 2a होती है तो इस केस में क्या हो जाती है, वो a स्क्वायर अपॉन 2b। आई थिंक सर, आई होप बहुत मेस्ड अप नहीं हो रही है चीज़ें, बहुत कंफ्यूजिंग नहीं हो रही, चीज़ें बहुत क्लियर हैं, चीज़ें बहुत स्मूथ हैं और हर एक पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा है कि हाँ सर ये ऐसा क्यों बन रहा है, ये ऐसा क्यों बन रहा है। रटना नहीं है, समझना है कि चीज़ें ऐसी क्यों हो रही है। और हमने हर एक चीज़ का कारण पढ़ा है, हम हर एक चीज़ के बारीकियां, न्यूएंसेस, बेसिक्स जानते हैं और अगर वो बातें पता हैं तो कुछ भी ढूंढना मुश्किल नहीं है। मैं बस ये बात, ये आइडिया आपके दिमाग में डाइजेस्ट करवाना चाह रहा हूँ कि देखो ये सब कुछ आसान है अगर इन्हें ठीक से किया जाए तो, अगर इन्हें ठीक से समझा जाए तो। ये टफ कंसेप्ट नहीं है। हमने पैराबोला में भी ये फील किया है कि उसे पता नहीं क्यों बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है, बट रियलिटी में दैट्स अ वेरी सिंपल, वेरी इजी कंसेप्ट। इन अ सिमिलर मैनर आपके एलिप्स और हाइपरबोला भी यकीनन तौर पर और उल्टा बहुत आसान है, क्योंकि अब आप पैराबोला में वो सारी चीज़ें देख चुके हो। और हाइपरबोला तो पता नहीं क्यों हाइपर ही कर देता है बच्चों को, जबकि वो तो और आसान है क्योंकि एलिप्स का ही एग्जैक्ट चीज़ें रेप्लिकेट होंगी वहाँ पर, बस एक छोटे से प्लस की जगह माइनस साइन के साथ। यहाँ जो है प्लस है इसकी जगह माइनस, बाकी सब कुछ सेम है। आप यकीन करिए, आप अच्छे से देखोगे तो आई थिंक ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, जहाँ पर चीज़ें समझ आ रही हैं आपको कि चीज़ें कैसे बदल रही हैं। ये वही सिनेरियो आपको देना चाह रहा है जो जस्ट अभी हमने देखा कि अगर मेजर एक्सेस आपका वाई एक्सेस के पैरेलल हो जाए, माइनर एक्सेस अगर एक्स एक्सेस के पैरेलल हो तो चीज़ें कैसे बनेंगी। आई होप हम हर एक चीज़ जो ये यहाँ पर लिखना चाह रहा है ये ऑलरेडी यहाँ पर डिराइव कर चुके हैं। कोई आपत्ति, कोई परेशानी, कोई दिक्कत भाई? चलो, अगर नहीं है तो आप मेरा एक छोटा सा काम करिए। आपके सामने हमने एक एलिप्स की इक्वेशन लिखी है, आप मुझे इसका सब बता दो, इसका सेंटर, इसका फोकाई, इसकी सेंट्रिसिटी, इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन और भी कुछ अगर नहीं दिया है तो लेट्स मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। और इसमें आप मुझे बता दो लेंथ ऑफ 3 चीज़ें। एक तो आप बता दो मुझे मेजर एक्सिस की लेंथ, एक आप मुझे बता दो माइनर एक्सिस की लेंथ, और एक आप मुझे बता दो इसमें लेटस रैक्टम, जिससे आप मेरा यकीन है नहीं भूले हो। सर क्या बात कर रहे हो, कुछ तो भी पूछे जा रहे हो आप इसको देख के कैसे निकालोगे सर, ये तो बहुत अजीब सी बात है, कैसे प्लॉट करेंगे, क्या करेंगे? मेरा यकीन करिए आपको कुछ प्लॉट करना ही नहीं है, आप बस चीज़ों को ध्यान से देखिए, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आप बस चीज़ों को प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत टफ, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ही नहीं है। सर कैसे सोचेंगे, क्या आइडिया, क्या थॉट आपके दिमाग में क्या आ रहा है, आप क्या बता रहे हो? मैं कह रहा हूँ बस सिंपल सा थॉट अप्लाई करो, अभी जो जस्ट हमने सीखा वो थॉट अप्लाई करो। आप इसे एक एक्स में और वाई में, जैसी इक्वेशन जस्ट अभी हमने सीखी है वैसा कुछ करने की कोशिश करो, बात बन जाएगी। आर यू श्योर सर बात बन जाएगी? मेरा यकीन करिए बात बन जाएगी। चलो सोचते हैं। तो एक बात बताओ, ध्यान से देखना,
मैं दो चीज़ों को साथ लाता हूँ। किन दो चीज़ों को? पहले तो मैं इससे और इससे साथ रखता हूँ, 2x² और -4x, है ना। तो ये लिखा है आपका 2x² और ये लिखा है -4x। कोई तकलीफ तो नहीं है? अच्छा, इनको साथ रखता हूँ तो ये क्या है सर? ये है 3y² माइनस 12y और ये +13 तो है ही, इसे हम देख लेंगे, जो भी एडजस्टमेंट करने होंगे, जो करना होगा वो कर लेंगे। अब क्या कहना चाह रहे हो सर आप? देखो, मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि सर अगर आप यहाँ से 2 कॉमन लेते हो, यहाँ से अगर आप 2 कॉमन लेते हो तो ये बन जाता है x² माइनस 2x। कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ से अगर आप 3 कॉमन लेते हो, अगर आप यहाँ से 3 कॉमन लेते हो तो ये बन जाता है y² माइनस 3 का कितना 4 टाइम्स, तो ये 4y। ठीक है, अच्छी बात है सर। +13 इज इक्वल टू 0। और क्या करना चाह रहे हो? थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपको बहुत कुछ नजर आएगा, बहुत काम की, बहुत सिंपल सी बातें नजर आई। सर क्या मैं इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ? क्या मैं इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ? कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ पे अगर मैंने लिखा तो मैं क्या लिखूंगा? x² माइनस, है ना, 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1, है ना। तो मुझे a² माइनस 2ab तो दिखा, पर b² नहीं दिख रहा है। तो क्या मैं इसमें b² ऐड कर सकता हूँ? सर आपके घर का राज है क्या? आपकी मर्जी है क्या? आपको जो ठीक लगेगा वो कर लोगे क्या? नहीं, मेरे घर का राज तो नहीं है, मेरी मर्जी भी नहीं चल रही, मुझे जो ठीक लगेगा वो तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं मैथ्स को फॉलो करूंगा। तो मैथ्स कह रहा है सर आपने 1² ऐड किया, टेक्निकली आपने 1² यानी 1 ऐड किया, लेकिन 1 तो ब्रैकेट में ऐड किया, 1 इंटू 2 ऐड कर दिया, तो 1 इंटू 2 यानी 2 सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। तो मैं काम करता हूँ, 2 सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ। तो 13 माइनस 2 कितना? 11। तो याद रखना यहाँ पे कितना बन चुका है? ये अभी 11 बन चुका है। कोई तकलीफ तो नहीं है? आई होप आप बात समझ पा रहे हो। मतलब मैंने 13 में से बेसिकली 2 उधार लिया, तो 13 को क्या लिख दिया? 11 प्लस 2। 2 यहाँ लेकर आया तो 2 ने बोला कि 2 तो आप कॉमन ले रहे हो, तो अंदर 1 जाने दूंगा, तो अंदर 1 गया तो 1 का स्क्वायर बन गया। क्या आप बात समझ पा रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हैं? अच्छा, यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे ये जो 3 है, जैसे यहाँ पर ये 2 था, इस 2 को तो 2 रखेंगे, यहाँ पर ये जो 3 है, इस 3 को तो ऐसा कैसा रखेंगे। पर सर यहाँ पर भी क्या फॉर्मूला बन रहा है? देखो भाई, y², तो y² माइनस 2ab, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू वाई इंटू 2। मैंने -4y को कुछ ऐसा लिखा। सर ठीक है, अच्छी बात है, आपने लिखा, लेकिन आप करना क्या चाह रहे हो? मैं ये करना चाह रहा हूँ, अगर a² माइनस 2ab दिख रहा है तो b² भी तो चाहिए। b² मतलब क्या चाहिए? मतलब 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब क्या चाहिए? 2 का स्क्वायर मतलब मुझे 4 चाहिए। 4 चाहिए मतलब मैंने क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया मेरी मर्जी से 2 का स्क्वायर। फिर वही बात सर, आप आपकी मर्जी से चलाते हो। नहीं, तानाशाही नहीं है जनाब, आप समझो। 2 का स्क्वायर यानी 4 ऐड किया है, 4 नहीं, 4 इंटू 3 12 ऐड किया है, 4 इंटू 3 12 ऐड किया है। अगर आपने 12 ऐड किया है तो आपको 12 सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? हमने कोई बहुत विशेष, बहुत मुश्किल, बहुत टफ काम नहीं किए। 11 ऑलरेडी था। 11 कैसे था सर? वो 13 था, 13 में से 2 यहाँ से चला गया था तो 11 बचा था, और 11 में से, अब सुनना ध्यान से, 12 भी चला गया। अब अगर 12 भी चला गया है तो कितना बचा? अब बचा सर 1, लेकिन 1 कौन सा? -1। और -1 को अगर उस तरफ पहुंचा दिया तो कहना है से +1 बचेगा। -1 को उस तरफ बचाए तो +1। अब मैं कह रहा हूं कि यहां से कुछ देखो, अब बहुत आराम से बता दोगे कि सर अब तो मैं हर एक चीज जो आप पूछना चाह रहे हो कह सकता हूं, अगर इसे आपने ठीक से देख लिया और क्रैक कर लिया तो। चलो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं फटाफट। क्या दिख रहा है? देखो, ये बन रहा, ये क्लियरली बन रहा है x-1 का होल स्क्वायर, है ना। तो इसे क्या लिखेंगे? ध्यान से देखना भाई, ये बन रहा है 2 टाइम्स x-1 का होल स्क्वायर। तो पहले तो x-1 का होल स्क्वायर दिख ही रहा है। क्या इसके साइड में जो 2 लिखा हुआ है उसे मैं डिनोमिनेटर में ले जाके ऐसा नहीं लिख सकता? आपको इस बात से कोई परेशानी नहीं है सर? सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं तो देखो भाई ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा है? सो देखो, y-2 का होल स्क्वायर इंटू 3, है ना। तो अगर मैं इसे लिखूं तो ये क्या है सर? ये लिखा हुआ है y-3 का, सॉरी, y-2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये जो 3 था इसे हम क्या लिख लेंगे? इसे हम लिख लेंगे यहाँ पर 1/3। आई होप ये सारी बातें आप समझ रहे हो, इज इक्वल टू 1। क्या अब आपको कुछ नजर आ रहा है? क्या अब आपको कुछ समझ आ रहा है? अगर मैं आपको चीज़ें याद दिलाऊं तो आपको याद आया x-h का होल स्क्वायर अपॉन a² प्लस y-k का होल स्क्वायर अपॉन b² इज इक्वल टू 1। कुछ कहने, कुछ बोलने, कुछ बताने की जरूरत है? क्या आपको नहीं दिख रहा? ये सर आपका स्टैंडर्ड इलिप्स ही है, बस आपने इसका सेंटर ओरिजिन से उठाकर h, k यानी 1, 2 पे शिफ्ट कर दिया, कुछ नहीं बदला। ये वही इलिप्स है। अब इस इलिप्स में तो हम जानते हैं सर, जो निकालने को वो कहेगा हम निकाल देंगे। चलो शुरुआत करते हैं इस वाले पार्ट से। पहले मैं इस इलिप्स को थोड़ा प्लॉट करना चाह रहा हूँ, बस मुझे ये जान लेना काफी होगा कि ये इसका मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस किसके पैरेलल है। देखो अब 1/2 बड़ा है, 1/3 बड़ा? सर 1/2 बड़ा, 1.5, 0.5, 0.3।
1/2 बड़ा मतलब a स्क्वायर बड़ा b स्क्वायर से, यानी a बड़ा b से। सीधी सी बात है सर, a और b दोनों पॉजिटिव ही हैं, है ना। मतलब अगर x स्क्वायर वाली डिनोमिनेटर वाला पार्ट बड़ा है, मतलब आपका मेजर एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल है। ये बात समझ आई, ठीक है। अब अगर इसे मैं प्लॉट करना चाहूँ तो देखो भाई, सीधी सी बात है, मैं चीज़ें देखना चाह रहा हूँ। ये आपका रहा, मैं y एक्सिस नहीं कह रहा हूँ इसे, मैं इसे कह रहा हूँ माइनर एक्सिस। आई होप यू ऑल एग्री विद दैट। सिमिलरली मैं यहाँ पर बना ले रहा हूँ क्या, मेजर एक्सिस। हम सारी चीज़ें निकाल देंगे सर, कोई बहुत विशेष टफ मुश्किल काम नहीं होंगे, हर एक चीज़ बहुत आसानी से सोची जा सकती है अगर आप चीज़ें ठीक से फॉलो करें तो। जैसे सुनिएगा, ये क्या रहा सर, मान लो ये रहा आपका एलिप्स, है ना, ये वो एलिप्स है स्टैंडर्ड। अब सुनिएगा ध्यान से सर, शुरुआत करते हैं सेंटर से। सेंटर कहाँ है सर, सेंटर है आपका 1,2 पर। आई होप आप दिख रहे हो, यही h और k आपका सेंटर होता है, तो ये 1,2 आपका सेंटर हुआ। बहुत बढ़िया। तो ये जो पॉइंट हुआ आपका, ये है 1,2 जो कि आपके एलिप्स का क्या है, सेंटर। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अगर पूछे होते तो ये रहे। अच्छा, ये लाइन क्या है सर, ये लाइन आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी डिस्टेंस पर है सर, वाई एक्सिस से 2 यूनिट्स डिस्टेंस पर है। आप समझ रहे हैं ना, वाई एक्सिस ये है, यहाँ कहीं 0,0 होगा ओरिजिन, उससे 2 डिस्टेंस ऊपर है। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी y = 2। तो अगर मेजर एक्सिस की इक्वेशन पूछे मान लो तो y = 2। अच्छा, माइनर एक्सिस की इक्वेशन सर सीधी सी बात है, यहाँ कहीं रहा होगा 0,0, उससे 1 डिस्टेंस आगे। आप समझ रहे हो ना जो मैं विजुलाइज करवाना चाह रहा हूँ। तो 1 डिस्टेंस आगे मतलब क्या, x = 1 अगर पूछा जाता तो ये आपके माइनर एक्सिस की इक्वेशन होती। दूसरी बात सर, डायरेक्ट्रिक्स पे निकाल ही लेते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी सर, मान लो एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ है, एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ है, तो दूसरी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी, यहाँ कहीं होगी, है ना। दूसरी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ कहीं होगी। चलो निकालते हैं। डायरेक्ट्रिक्स से पहले सर मुझे थोड़ी सी आप मदद करिए, 2-3 चीज़ें निकालें। मैं फोकस की भी बात कर ही लेता हूँ, या आपके दोनों फोकस होंगे या फोकाई होंगे, है ना। तो ये मान लो अगर S है तो ये क्या होगा, S' या इसे आप F1 F2 भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे निकालेंगे सर, सारी बातें छोड़ो, अब थोड़ा इसेंट्रिसिटी की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा सर एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, यहाँ पर देखकर आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है सर, पता चल रहा है। देखो भाई ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बस इतना बताओ, a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है सर। a स्क्वायर है 1/2, a स्क्वायर कितना है 1/2, और b स्क्वायर कितना है सर, b स्क्वायर है 1/3। डू यू ऑल एग्री विद दिस। अब ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या एसेंट्रिसिटी का फंडा पता है सर, पता है। अगर ये आपका मेजर एक्सिस है ना, a अगर b से बड़ा है तो एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर जो होता है वो होता है 1 माइनस कितना, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। आई होप आपको समझ आ रहा है हम ये क्यों निकाल रहे हैं, है ना। तो e स्क्वायर कितना होगा, ध्यान से देखो सर, e स्क्वायर होगा 1 माइनस b स्क्वायर यानी कितना 1/3 अपॉन कितना a स्क्वायर यानी कितना 1/2। तो ये कितना आ जा रहा है सर, ये आ जा रहा है 2/3। तो ये कितना आता है सर, ये आ जाता है 1 माइनस 2/3। कोई दिक्कत तो नहीं, आई होप आपको दिख रहा है। 2 ऊपर गए 3 नीचे, और 1 माइनस 2/3 किया तो कितना, ये आ जाएगा 3 माइनस 2 यानी 1/3। तो e कितना आता है सर, e आता है 1/√3। प्लस माइनस 1/√3 नहीं लिखेंगे क्योंकि एसेंट्रिसिटी पॉजिटिव होती है। तो e आया आपका 1/√3। इससे क्या, सुनिएगा ध्यान से, सीधी सीधी सी बात, बहुत ध्यान से सोच के देखना, सिंपल सी बात। अगर एसेंट्रिसिटी आई 1/√3, अगर ये ओरिजिन पर रहता है इसका सेंटर, तो हम क्या कहते हैं, AE, 0। याद आ रहा है ना, मतलब x = AE, y = 0। लेकिन ये x नहीं है, x - 1 है, तो 1 से AE डिस्टेंस आप आगे गए। आप समझ रहे हो ना, ये है e आपका। e कितना आया सर, e आपका आ रहा है 1/√3। और a कितना है सर, a जो होगा आपका a स्क्वायर अगर 1/2 है तो a कितना होगा 1/√2। तो AE कितना आएगा, अगर मैं ऐसे ही जनरल निकालना चाहूँ तो AE जो होगा, a है 1/√2, 1/√3, तो हो जाएगा 1/√6। डू यू ऑल एग्री विद दिस, डू यू ऑल एग्री विद दिस। तो सर AE आता है 1/√6, मतलब क्या, गौर से देखो, AE अगर आया 1/√6 तो 1 से आप 1/√6 डिस्टेंस आगे गए, क्योंकि ओरिजिन 0,0 से AE डिस्टेंस यानी 1/√6 डिस्टेंस आगे जाता तो फोकाई मिलती, बट यहाँ पे ओरिजिन की जगह क्या है, x कोऑर्डिनेट 1। तो आप x एक्सिस पर, मतलब y एक्सिस के पैरेलल एक y एक्सिस पर पॉइंट है 2, है ना, उसके जो पैरेलल लाइन है उसमें y कोऑर्डिनेट तो 2 फिक्स रहने वाला है इन दोनों फोकाई का, लेकिन 1 में आप 1/√6 डिस्टेंस ऐड कर रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1/√6। ये आपका फोकस का x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट कितना होगा, वो यही रहेगा 2। सिमिलरली क्या आप ये बात नहीं सोच पा रहे हो कि सर सीधी सी बात है, अगर ये ऐसा रहा तो ये क्या रहेगा सर, उसी 1 में से AE डिस्टेंस आप सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी 1/√6, और उसका y कोऑर्डिनेट तो 2 फिक्स रहेगा। बहुत बड़ी, बहुत मज़ेदार बात है सर, ये समझ आया सभी को। ठीक है सर, अब क्या, अब अगर मान लो आपसे पूछी जाती डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है सर, डायरेक्ट्रिक्स होती है A/E। अच्छा, A/E भी निकाल लेते हैं। जब A/E निकालनी चाहिए तो A/E कितना आएगा, देखो ध्यान से, A/E अगर मुझसे कोई पूछ रहा है, ध्यान से देखो भाई, यहाँ पर ये लिखते हैं, है ना, A कितना है सर, A है 1/√2,
है ना, और ई कितना है सर, ई है आपका 1/√3। डू यू ऑल सी सर, बहुत सिंपल सी बात है, √3/√2, तो a अपॉन ई कितना आ रहा है, √3/√2, है ना। तो अगर मुझसे किसी ने पूछा होता a अपॉन ई, तो कितना में लिखता, √3/√2। सर ये क्यों निकाल रहे हो, गौर से देखो, सिंपल सी बात। सर एक बात बताओ, अगर आपका ओरिजिन पे वर्टेक्स होता, मतलब सेंटर होता, तो वो आपका होता a अपॉन ई, लेकिन ये है 1 से a अपॉन ई डिस्टेंस आगे, तो मैं क्या करूंगा, जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो क्या होगी आपकी, वो होगी x = 1 तो होगा, क्योंकि आप इसे क्या लिखोगे, x - 1 = a अपॉन ई, तो 1 उधर गया तो x = 1 प्लस, और a अपॉन ई कितना आया सर, a अपॉन ई जब आपने निकाला तो a अपॉन ई आया आपका √3/2, तो ये कितना हो गया सर, ये हो जाता है √3/2। कोई परेशानी? अगर यही बात यहाँ पर सोची जाए तो इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी सर, x - 1 = -a अपॉन ई, यानी माइनस उधर गया तो 1, और -a अपॉन ई यानी -√3/√2। आई थिंक सर चीज़ें आसान है। 2 सवालों के और रादर 3 सवालों के और जवाब दो आप मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, आप मेजर एक्सिस की लेंथ को लेकर क्या ओपिनियन रखते हो। सर वो होता है 2a, रियली सॉरी, वो कितना होता है, वो होता है 2a, बिल्कुल सही बात है। 2a में अगर मैं आपसे पूछूं तो a कितना है सर, a जो आपका आया था वो था 1/√2, a जो आया था वो 1/√2 था, तो 2a कितना होगा, 2/√2। 2/√2 यानी क्या, √2 × √2/√2 यानी √2। तो 2a की जो वैल्यू आती है, 2a की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, √2। तो ये आपकी आती है मेजर एक्सिस की लेंथ। सर अच्छी बात है। अच्छा आप बताओ मुझे, माइनर एक्सिस की लेंथ को लेकर आप क्या कहोगे। सर माइनर एक्सिस भी निकाल ही देंगे, माइनर एक्सिस ये रहा। माइनर एक्सिस क्या होगा सर, वो होगा 2b। 2b में अगर आपसे पूछो तो b कितना है सर, b जब आपने निकाला तो b कितना है सर, b है 1/√3। 1/√3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2/√3, तो ये कितना आ जाएगा सर, ये होगा आपका 2/√3। ये क्या आ जाता है आपका 2b, यानी माइनर एक्सिस के लेंथ। सर लगभग मेरे ख्याल से हम सब कुछ निकाल चुके हैं, हम फोकाई निकाल चुके हैं, हम सेंटर निकाल चुके हैं, मेजर एक्सिस की लेंथ, माइनर एक्सिस की लेंथ, डायरेक्ट्रिक्स निकाल चुके हैं। मुझे बस एक छोटी सी बात का जवाब दे दो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, क्या बहुत मेहनत करनी होगी। सर लेटस रेक्टम की लेंथ तो सबसे आसान कंसेप्ट हो जाता है, क्योंकि ये वही इलिप्स है जो आपका ओरिजिन पर सेंटर्ड है, बस इसमें थोड़े से बदलाव किए गए हैं। थोड़े से क्या बदलाव कर दिए सर आपने, थोड़े से बदलाव ये कर दिए जनाब कि इसे हमने उठाकर 0,0 के बजाय 1,2 पर सेंटर पर शिफ्ट कर दिया है। तो अभी भी इसकी लेटस रेक्टम तो वही है ना, वही लेंथ है कि वही इक्वल इलिप्स हैं दोनों। तो सर ये क्या होगा, 2b² ये क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ होगी 2b²। अब मैं निकालने की कोशिश करता हूँ क्या, 2b²। अब देखो अगर मैं निकालने चला क्या 2b², जो कि आपके लेटस रेक्टम की क्या है लेंथ, तो देखो भाई हम निकालने जा रहे हैं 2b²a, तो 2 तो 2 है ना, b² कितना है सर 1/3, और a कितना है सर, a है आपका 1/√2। कोई परेशानी, कोई आपत्ति। सर अब क्या, ये है 2/3 है 1/√2, तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2 × √2 / 3। डू यू ऑल एग्री विद दिस। तो आपके लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी आती है सर, वो आती है 2√2/3। वो कितनी आती है, 2√2/3। तो जो लेटस रेक्टम की लेंथ है वो होगी 2√2 / 3, जो कि यहाँ भी वही होगी, और अगर वो ओरिजिन पर सेंटर्ड होता तो भी वही रहती। आई होप सारी बातें समझ आई। मतलब हमसे क्या क्या पूछा गया था, हमसे उसने पूछा था क्या, सेंटर निकाल लिया 1,2, फोकाई निकाल चुके हैं, एसेंट्रिसिटी निकाल चुके हैं, अगर आपको याद आ रहा हो, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमने निकाल ली है, हमने मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस और लेटस रेक्टम तीनों की लेंथ भी निकाल दी है। आपको समझ आ रहा है, बहुत मुश्किल, बहुत टफ, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अगर आप स्ट्रैटेजिकली ठीक से प्रॉपर्ली हर एक कंसेप्ट को समझें, बहुत बारीकी में चीज़ें देखें, तो चीज़ें आसान है, चीज़ें बहुत सॉर्टेड है, चीज़ें बहुत सिंपल है। हमने अभी क्या सीखा कि अगर आप सेंटर को ओरिजिन के बजाय कहीं और शिफ्ट कर दें, बशर्ते आप मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस पैरेलल रखें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के। तो क्वेश्चंस कैसे वर्कआउट होते हैं, डेटा कैसे फिगर आउट करते हैं, और चीज़ें कैसे सोचते हैं, बहुत मुश्किल या बहुत प्रॉब्लमैटिक तो नहीं हो रही है चीज़ें। आई होप आप जानते हो, ये सिंगेज मैथमेटिक्स की जो बुक है, जो कि आपको IIT JEE मेंस और IIT JEE जो JEE की एडवांस्ड की जो एग्जाम है, इसके लिए प्रिपेयर करती है। ये बहुत ही थरो बुक है, मतलब आपके पूरे 11th 12th मैथमेटिक्स के सिलेबस को कवर करते हुए एक अच्छी कॉम्प्रहेंसिव तैयारी आपको कराती है। और हम भी इसे इसी मैनर में फॉलो करते हैं कि हम आपके सारे चैप्टर्स को, मतलब ये जो 5 बुक्स हैं, कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हर एक बुक के हर एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं। अभी हमने कोऑर्डिनेट से शुरुआत की, 6th चैप्टर पर हम हैं एलिप्स पर। हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, उसके इलस्ट्रेशन करते हैं, जिससे हाथों हाथ वो कंसेप्ट आपका मजबूती से आपको समझ आ जाए। फिर हम पूरे कंसेप्ट हो जाने के बाद चैप्टर के एंड में दिए गए एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करते हैं, ताकि वो पूरा आपको चैप्टर के हर एक कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज हो जाए। और फिर हम फाइनली उस चैप्टर के क्या करते हैं भाई, JEE एडवांस में जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम उन्हें सॉल्व करते हैं।
सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ताकि मजबूती से आपको दिखा दिया जाए कि देखो भाई बहुत आसान एग्जाम है अगर आपने ठीक से प्रिपेयर किया तो। हम हर एक कंसेप्ट देखते हैं कि देखो कितने आसान से क्वेश्चन हैं JEE एडवांस के, अगर आप ठीक से पढ़ रहे हो तो, अगर आपको बारीकियाँ पता हो तो, है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छी, बहुत बहुत बेहतरीन सी बुक है, जो कि अगर मैं सारी बुक्स को हटाकर कोई एक बुक चुनने को मुझसे कोई कहे तो मैं हमेशा कहूँगा सिंगेज मैथमेटिक्स, अगर आप IIT JEE मेंस और JEE एडवांस के एस्पिरेंट्स हैं तो। और आपको यकीन नहीं होगा, हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये तैयारी करवा रहे हैं, यानी कि हम आपसे कोई पैसा नहीं लेने वाले, कोई हिडन कॉस्ट है ही नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कहेंगे कभी भी, कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन जैसा कंसेप्ट नहीं है हमारा। हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप ये सारे लेक्चर्स एक प्लेलिस्ट में सिस्टमैटिकली अरेंज्ड मैनर में एक्सेस कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिखाई देगा, फुल प्लेलिस्ट लिंक, सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड JEE एडवांस्ड। वहाँ आप क्लिक करेंगे तो पूरा प्लेलिस्ट, सारे वीडियो सब सिस्टमैटिकली आपको दिखेंगे। यही की यही सारी चीज़ें बाय द वे हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर भी रेप्लिकेट होती हैं। वहाँ पर भी हमने ई-लाइब्रेरी में हर एक चीज़ प्रॉपर्ली अरेंज की है। आप सारे वीडियोस देख सकते हो। हम डेली ऑल्दो इन्हें लाइव प्रीमियर भी करते हैं, जैसे जैसे क्रिएट हो रहे हैं वैसे वैसे रिलीज़ भी होते जा रहे हैं। 9:30 इवनिंग के अराउंड ये रिलीज़ होते हैं, तब आप इन्हें आसानी से देख सकते हैं और लाइव ही देखिए, ताकि आपका बैकलॉग क्रिएट ना हो, आपका गैप ना बने, है ना। आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में कहाँ तक हमने रिलीज़ कर दिया, आप कहाँ पर हो, ताकि वो गैप कितना है, ताकि आप टाइमली अपना कोर्स कंप्लीट करें। हम आपके लिए डेली 2 वीडियोस रिलीज़ करते हैं भाई, ताकि आपकी एक अच्छी तैयारी के साथ आपको भेजें, आप एक अच्छा स्कोर, एक परसेंटाइल, एक अच्छी रैंक हासिल करें। यही हमारा उद्देश्य, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, यही हमारा इंटेंट है बेसिकली, कि आपको एक अच्छे परसेंटाइल, एक अच्छी रैंक दिलवाकर मतलब कोशिश करें, है ना। आपसे जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो ये कि आप इन लेक्चर्स को अच्छे से देखिए, कोई भी वीडियो मिस मत करिए, और उस दरमियान आप नोट्स प्रॉपर्ली बनाएं, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। जो सारी चीज़ें आपको करवाई जा रही है, मेरा यकीन करिए काफ़ी है। अगर आप ठीक तरीके से चीज़ें समझ रहे हो तो कहीं नहीं जा रही एग्ज़ाम। ये एक आसान एग्ज़ाम है अगर आप इसको पूरी प्लानिंग के साथ ठीक से पढ़ते हो तो, और यही कोशिश हमारी है इस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लेकर। तो आई थिंक चीज़ें सुलझी हुई हैं, चीज़ें सॉर्टेड सी हैं, चीज़ें स्मूथ हैं। इवन आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखाई देगा, गेट नोट्स, वहाँ क्लिक करके। इसके अलावा भी कोई और परेशानी हो तो कमेंट्स में लिखेगा, हम रिस्पॉन्ड करेंगे, अगर क्वेरी रिलेवेंट रही तो, है ना। फालतू बकवास मत लिखना भाई, मतलब जो भी बातें हों, जो भी परेशानियाँ हो लिखिएगा। अगर कुछ जेन्युइन कंसर्न्स रहे तो हम ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। एक और ख़ास बात स्टूडेंट्स, हमारी गुजारिश है, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, इफ़ यू फाइंड दीज वीडियोस वर्थ शेयरिंग, अगर आपको लगता है कि ये सच में बहुत हेल्पफुल हैं, काम के हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं, तो एक बार कोशिश करके देखिए, इमेजिन करके देखिए कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म कितने सारे स्टूडेंट्स की लाइफ्स को बेनिफिट कर सकता है। हमारी रिक्वेस्ट यही है कि IIT JEE मेंस और एडवांस मैथमेटिक्स की तैयारी इतने इफेक्टिव, इतने एफिशिएंट मैनर में अगर हो रही है, अगर आपको लगता है तो इसे और स्टूडेंट्स से शेयर करिएगा, ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले पाएँ, इससे प्रोडक्ट से अवेल हो पाएँ और इससे अपने सारे जो भी फीचर्स हैं उनको यूटिलाइज़ कर पाएँ। बस यही हमारी गुजारिश है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे यूज़ कर पाएँ, बस यही हमारी कोशिश है और हम इसी की आपसे गुजारिश करते हैं। आई थिंक आज के लेक्चर में सफिशिएंट है चीज़ें। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर आपको 2 परपेंडिकुलर लाइन दे दी जाए, वो कुछ भी हों और उन पर एलिप्स प्लॉट हो रहा है, तो उसकी इक्वेशन कैसे सोची जाती है। बहुत आसान सा कंसेप्ट है, और अब तो आसान लगेगा जब आपने इतनी सारी चीज़ें सीख ली हैं तो। और ऐसे ग्रेजुअली एक एक करके वही सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे, जैसे पैराबोला में की थी, और ऐसे ही हम हाइपरबोला में करेंगे, और इस तरीके से कोऑर्डिनेट खत्म करके फिर कैलकुलस शुरू करेंगे। और हर एक चीज़ आसान है अगर आप ठीक से पढ़े तो। चाहे आप 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो या 12th स्टैंडर्ड के, बस देखिए आपको सब कुछ समझ आएगा, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। और टाइमली कोर्स कंप्लीट भी होगा, बस आप स्मूथली पढ़ते रहिए। इसी के साथ अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ख्याल रखिए आप लोग अपना। टेक अ गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।